नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। हर कहानी का पहलू होता है और हर गलत चीज का अंत भी होता है। मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। आप सोचेंगे मैं 82 साल का, अभी पूरी दुनिया को देखा, पूरे कितने सारे जात पात के लोगों को देखा। अनेक फील्ड में काम करने के बाद मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए दुनिया बदलने वाली नहीं है, इंसान बदलने वाले नहीं है। टेक्नोलॉजी बदलती है और टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन हमारी सोच है वो कभी नहीं बदलती। कभी आप कोई इंसान को वाल्मीकि में से लूटारू और लूटारू में से वाल्मीकि नहीं बना सकते हैं। उस संजोग पर, परिस्थिति पर निर्भर है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा जेनेटिक्स, वारसे। तीसरा, आप किस फील्ड में, कहाँ, किस लोगों के बीच काम करते हो, उस पर निर्भर है। और चौथा, संजोग पर निर्भर है। कोई इंसान अच्छा हो तो चोरी क्यों करता है, लूट क्यों करता है, खून क्यों करता है, गुनाह क्यों करता है? कोई ना कोई वजह होती। और दूसरा, न्यूरॉन्स, आपके एंजाइम्स, आपके शरीर में से जो उत्पन्न होता है, आपको ईर्ष्या, गलत काम करने के लिए, चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। वो मैंने एक वीडियो में कहा था। यही एक कहानी में एक गैंगस्टर ने प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट को छेड़ा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस हरकत की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। देखो, मुंबई से नई दिल्ली की फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास का माहौल काफ़ी हलचल भरा था। पैसेंजर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन अचानक कई लोगों की नज़र सीट 12C पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। मैंने अहमदाबाद, बॉम्बे, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क, दलास, शिकागो, कितनी सारी जगह घूमा प्लेन में। बहुत कुछ सीखा, देखा, क्योंकि मुझे वो कुछ मालूम नहीं था। बोर्डिंग पास क्या है भगवान जाने। रेस्ट रूम में जाता तो मुझे पता नहीं चलता कि हाथ ऐसा करने से पानी आता है। देखिए, लेकिन वक्त और बुद्धि सब कुछ सिखा देता है। तो एक आदमी जिसका लुक दमंडी था, आंखें दमंडी थी और आवाज़ इतनी तेज थी कि इंजन की आवाज़ भी उसके सामने दब गई। उसे रवि क्रोक वर्मा कहा जाता था, जो मुंबई के चोर बाजार इलाके का एक बदनाम गैंगस्टर था, जो अपने बाएं हाथ पर मगरमच्छ के काटने वाले चाकू के टैटू के लिए मशहूर था। ये कहानी सच है। अपने बेफिक्र लूप, दमंडी आवाज़ और दमंडी रवैये से रवि ने आसपास के पैसेंजर की सांसें रोक दी और उन्हें सावधान कर दिया। ऐसे कभी कभी ऐसे लोग समाज में, कुटुंब में, संस्था में, देश में कई जगहों पर आ जाते हैं तो अपना खौफ फैला देते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं। उसके सामने
इन स्काई एयरलाइंस की एक जवान खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट अनन्या कपूर बैठी थी, जिसकी मुस्कान प्रोफेशनल और व्यवहार एलिगेंट था। मतलब वो होना ही था, क्योंकि ये जॉब के अनुरूप है। वो आपके सामने हंसता है तो जॉब करती है, उसकी वजह से उसको हंसना पड़ता है, नहीं कि वो आपको प्रेम करती है। आप गलत समझ सकते हैं। वो पैसेंजर की सीट बेल्ट चेक कर रही थी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन मजबूत थी। जब वह रवि के पास पहुंची तो उसने धीरे से कहा, सर प्लीज़ अपनी सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। रवि ने अपने होठ सिकोड़े। उसकी आंखें लड़की को सिर से पैर तक देख रही थी। सीट बेल्ट शायद मुझे बैठा रखे, उसने नफरत से कहा, लेकिन तुम्हारी मुस्कान मेरा दिल रख सकती है। उसका इंटेंशन देखिए। आसपास कुछ लोग हंसे। अनन्या बस हल्की सी मुस्कुराई, प्यार से झुकी और अपना काम करती रही, क्योंकि उसको काम करना ही था, वो उसका जॉब था। लेकिन रवि नहीं रुका, क्योंकि वो बदमाश आदमी अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला था। तो पूरी फ्लाइट में वह अनन्या को आवाज़ लगाता रहा। कभी कभी पानी मांगता, कभी जानबूझकर तौलिया गिरा देता ताकि उसे उठाने के लिए नीचे झुकना पड़े। हर बार वह चिढ़ाता, तुम इससे अच्छी कमाई करती होगी, हैं, तुम क्यों नहीं चली जाती और मेरे पीछे आती हो, मेरी ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँगा। उसकी खिलखिलाती हंसी कैबिन में गूंज गई, जिससे दूसरे पैसेंजर बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे। अनन्या शांत रही, लेकिन उसकी नज़र धीरे धीरे ठंडी होती गई। फ्लाइट के बीच में जब वह ड्रिंक्स सर्व कर रही थी, रवि अचानक खड़ा हो गया, जानबूझकर उससे टकरा गया, जिससे ऑरेंज जूस उसकी यूनिफॉर्म पर गिर गया। ओह सॉरी, मुझे उसे पहुंचने दो। वह जोर से हंसी और उसका कंधा छूने के लिए आगे बढ़ा। उसी लाइन में बैठे दोस्त भी हंसने लगे, लेकिन इस बार अनन्या चुप रही नहीं। उसने उसका हाथ हटा दिया। उसकी आवाज़ शांत लेकिन अधिकार से भरी थी, सर फ्लाइट में तमीज से रहे, नहीं तो मुझे आपके बर्ताव की रिपोर्ट क्रू को करनी पड़ेगी। पूरा कैबिन शांत हो गया। रवि हैरान रह गया, फिर दमन से हंसा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अगर मैंने बस एक शब्द कहा तो तुम्हारी नौकरी तुरंत चली जाएगी। ऐसे लोग, जो बुरे लोग होते हैं, वो हर वक्त दादागिरी करके अपनी हरकतों को दबाने की कोशिश करते हैं, सामने को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हर समाज में, हर कुटुंब में, हर संस्था में, हर परिस्थिति में होता है। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ी और चुपचाप फ्लाइट अटेंडेंट के कैबिन में चली गई और उसे बात करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ पैसेंजर ने चुपके से ही उसकी घटना का वीडियो बना लिया। लेकिन अब कहानी कहाँ से कहाँ चली जाती है। कभी कभी ऐसे बुरे लोग जो होते हैं, उसकी वजह से कभी न कभी कुछ न कुछ, जैसे अहमदाबाद में जो फ्लाइट एयरलाइन का, इंडियन एयरलाइंस का हुआ, क्रैश हो गया। 242 में 241 तो मर गए, दूसरे कितने भी लड़के मर गए, छोड़ो उसकी बात। लेकिन उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। उसमें न तो पायलट जिम्मेदार था। कभी कभी ऐसे लोगों की वजह से, राजकारणियों की वजह से, ऐसे गुंडे मवालियों की वजह से एक्सीडेंट होता है, लोगों को मरना पड़ता है। ऐसी ही हालत उस वक्त जब एक बस 241 मर गए, उसमें कितने अच्छे लोग थे। गुजरात का एक्स चीफ मिनिस्टर था। क्या हुआ? कितने बच्चे मर गए जो मेडिकल में पढ़ रहे थे, कितने लोग मर गए। कोई इसका तो
हिसाब ही नहीं है। और वही चीज़ आज जो मैं बात करता हूँ, वो जो एयरलाइंस में एक इंसान था जो उसकी वजह से वो लड़की परेशान थी, लेकिन कुदरत का न्याय कभी किसी को छोड़ता नहीं। फ्लाइट के बाद आग लग गई और रवि को पता नहीं था कि मेरे साथ कुछ पूरा होने वाला है। आप सोच सकते हैं अंजाम क्या होगा। उस फ्लाइट में बैठे वो बेजवाबदार इंसान, गुंडा जैसा, मवाली जैसा इंसान का हाल क्या होगा, और उसकी वजह से लोगों को भी भुगतना पड़ा। कभी कभी ऐसे एक व्यक्ति की वजह से, जैसे देश के मुखिया अगर झूठा हो, गलत हो, बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, गद्दार हो, सत्ता लालचू हो, तो भुगतना पड़ता है। और भारत के 140 करोड़ की प्रजा को यही आज सोचने का वक्त है। अमेरिका जो भुगत रहा है, भारत भी भुगत रहा है इस राजनेताओं की जो राजाशाही की वजह से। मैं शब्द इसके लिए बोलता हूँ कि सरमुख्तियारशाही, राजाशाही की वजह से अगर लेकशाही देश में उसका वर्तन ऐसा होगा तो लोगों को, लोकशाही को जरूर भुगतना पड़ेगा। आपको सजाग होने की, आपको जागने की ज़रूरत है। बाकी आप पर छोड़ देता हूँ कि प्लेन में आग लगेगी, देश में आग लगेगी कि नहीं, वो आप पर छोड़ देता हूँ।